नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमाकांत चंसोलिया और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में कक्षा 5वीं 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसके संबंध में यहाँ पे छात्रों का वेरिफिकेशन होना है, तो उसका ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर कक्षा 5वीं 8वीं की जो भी बच्चे हैं उनकी कंप्लीट जानकारी आपको कैसे एंटर करना है उसके बारे में आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक बात का आपका ध्यान रखना है, यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं या फिर आप मदरसा चलाते हैं उर्दू मीडियम है, तो किस तरीके से आपको भाषा का चयन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उसके बारे में आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ जिन शिक्षकों के द्वारा पहले 5वीं 8वीं 22-23 जो 21-22 का एग्जाम हुआ था उसमें आपने ऑनलाइन rskmp.portal पर कार्य किया है, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, तो कहाँ कहाँ पे किन बिंदुओं पर संशोधन हुआ उसके संबंध में भी आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे और किस तरीके से आपको कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों का वेरिफिकेशन करना है, पूरी प्रोसेस आगे आपको वीडियो में बताई जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी छात्रों को किस तरीके से वेरीफाई करना है, वेरीफाई में किस बात का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर को आपको ओपन करना है। यहाँ पे हम किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको rskmp.in पोर्टल आपको डालना है। ध्यान रखें, यहाँ पे हमने rskmp यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप rskmp.in जो पोर्टल, उसके माध्यम से आपको इस कार्य को करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में क्या है, आपका यूनिक आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे यूनिक आईडी जो होता है वो आपका सिंपल जो यूनिक आईडी होता है जिसके माध्यम से आप एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन करते हैं, उसी के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन करना है। और डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेंगे, ध्यान रखें इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 फरवरी 1985 है तो आपको 2 फरवरी 0202 यहाँ पे ऑब्लिक लगा के 02/02/1985 इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जब भी आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5वीं 8वीं एग्जाम 22-23 यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस 5वीं 8वीं 22-23 जो एग्जाम है यहाँ पे स्टूडेंट वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमने BRC लॉगिन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे डाइस कोड की आवश्यकता है। यदि आप सिंपल अपने विद्यालय का लॉगिन करते हैं तो विद्यालय के लॉगिन में क्या है, यहाँ पे डाइस कोड ऑलरेडी डाला हुआ आएगा। यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे हमने डाइस कोड डाला किसी विद्यालय का और उसकी कक्षाएं, आप प्राइमरी का काम करना चाहते हैं 5वीं का तो 5वीं सिलेक्ट करेंगे, 8वीं का करना तो 8वीं। विद्यालय जहाँ पे अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी सिलेक्ट कर लें, मिडिल है तो मिडिल कर लें। यहाँ पे 100 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो उस विद्यालय में जितने बच्चे अध्ययनरत हैं उनकी सूची आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे आपको 100 ऑप्शन में 100 सिलेक्ट करना है, तो एक बार में 100 बच्चे आपके सामने दिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आप इस सीट को एक्सेल में भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे वेरिफिकेशन ध्यान रखना है, यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं प्रत्येक बच्चे के लास्ट में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे एक एक्शन और सेकंड रिमूव। तो यहाँ पे जो एक्शन ऑप्शन है इसके माध्यम से आप बच्चे को वेरीफाई करेंगे और उसकी जानकारी में संशोधन करेंगे। और डिलीट ऑप्शन से क्या है, बच्चे को यदि आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता है, हटाना चाहते तब आपको डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ ध्यान रखें, जब भी आप एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं और आपके सामने जो जानकारी ओपन होती है उस जानकारी को पूरा मिलान कर लें अच्छे से। जब जानकारी से आप पूर्णतः मिलान से संतुष्ट हो जाते हैं तभी आपको यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सबमिट करना है। क्योंकि क्या है, यदि आप जानकारी को सबमिट कर देते हैं और करेक्शन का ऑप्शन यदि एक्टिवेट नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान रखें, पिछली बार तो करेक्शन का ऑप्शन एक्टिवेट हुआ था लेकिन इस बार अभी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप ध्यान रखें 100% पहले संतुष्ट हो जाए तभी जानकारी को वेरीफाई करना। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पे बच्चे का नाम ओपन हो गया है, तो पहले प्रवेश पंजी के आधार पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ का अच्छे से मिलान कर लें। पूरी जानकारी यदि सही है, उसका जेंडर मेल फीमेल जो भी है, अगर पूरी जानकारी सही है तो उस जानकारी के आधार पर यहाँ पर साथ ही साथ एक ध्यान रखें, अगर दिव्यांग है बच्चा तो दिव्यांगता आपको सिलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी कैटेगरी उसको आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर यहाँ पे लॉक रहता है, जेंडर में कोई जो कैटेगरी रहती है कैटेगरी लॉक रहती है, कैटेगरी में कोई भी संशोधन आप नहीं कर सकते हैं, जेंडर में आप संशोधन कर सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे मीडियम का इस बार ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम लिखा है, फिर फर्स्ट लैंग्वेज लिखिए, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। यहाँ पे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा हो गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, अगर बच्चा हिंदी मीडियम का है तो किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है और जानकारी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इंग्लिश मीडियम का है तो कैसे करना है, यदि बच्चा मदरसा में पढ़ता है और उर्दू माध्यम है
तब आपको कैसे कार्य करना है, या किसी विद्यालय में जो भी उर्दू के अगर बच्चे हैं तो कैसे आपको यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सिंपल बताते हैं, यहाँ पे हिंदी माध्यम यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी माध्यम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आप सबसे पहले ध्यान रखें, जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, विशिष्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हिंदी आपकी क्या होगी, विशिष्ट होगी यहाँ पे। तो आपको विशिष्ट हिंदी सिलेक्ट करना है। जैसे आप विशिष्ट हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज स्वतः अपने आप सामान्य अंग्रेजी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुकी है। माने हिंदी आपकी क्या होगी, विशिष्ट, और अंग्रेजी क्या होगी, सामान्य। यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। यदि बच्चा, यहाँ पे ध्यान रखना, माध्यम हिंदी है तब आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे अगर बच्चा उर्दू नहीं पढ़ता है तब आपको यहाँ पे भाषा का चयन नहीं पे सिलेक्ट करना, और यदि वो उर्दू पढ़ता है तब इस स्थिति में सामान्य उर्दू आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ध्यान रखें, बच्चे का माध्यम हिंदी है लेकिन वो उर्दू भी अध्ययन करता है तब आपको यहाँ पे सामान्य उर्दू लेना है, ध्यान रखें। इसी तरीके से देखो, अगर वो उर्दू नहीं पढ़ता है तब आपको भाषा का चयन नहीं करने पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे वेरीफाई करना है। सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर मीडियम अंग्रेजी हो जाता है, यहाँ पे यदि मीडियम अंग्रेजी आप सिलेक्ट करते हैं तो जैसे आपने अंग्रेजी मीडियम सिलेक्ट किया तो उसके बाद आपको अंग्रेजी माध्यम है तो आपकी प्रथम भाषा जो रहेगी वो विशिष्ट रहेगी। वो विशिष्ट कौन सी होगी, अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपको विशिष्ट अंग्रेजी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हिंदी सामान्य ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ध्यान रखें, यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज में आपको भाषा का चयन नहीं करना है यहाँ पे, और इस तरीके से दोनों सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आएंगे। थर्ड में आप देखें, यदि कोई बच्चा उर्दू माध्यम से यदि पढ़ता है या मराठी माध्यम से पढ़ता है तो यहाँ पे ध्यान रखें, यदि आप उर्दू माध्यम को यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो उर्दू रहेगा वो विशिष्ट रहेगा। यहाँ पे उर्दू आपको विशिष्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, अंग्रेजी सामान्य हो जाएगी और यहाँ पर आपको हिंदी सामान्य भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखें यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको भाषा का चयन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एकदम बारीकी से ध्यान रखना है कि यदि हिंदी माध्यम का बच्चा है तो विशिष्ट हिंदी रहेगी, अगर इंग्लिश माध्यम का बच्चा है तो विशिष्ट अंग्रेजी रहेगी। जिस माध्यम से वो बच्चा पढ़ता है वो विशिष्ट में सम्मिलित हो जाता है फर्स्ट लैंग्वेज में, और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज आपकी सामान्य आएंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ पे इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप बच्चे को वेरीफाई कर देते हैं तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। आप सेकंड बच्चे को इसी तरीके से वेरीफाई करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें।